हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेश साहू की स्माइलिंग पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में WH टाइप अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड्स का हिंदी अर्थ और प्रयोग को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए देखते हैं साथियों। सबसे पहले वर्ड लिखते हैं नंबर 1 पर WHAT व्हाट। व्हाट के दो अर्थ होते हैं। सबसे पहला होता है क्या। व्हाट मीन्स क्या। इसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए होता है। जब व्हाट का प्रयोग किसी वस्तु के लिए हो तो वहाँ पर उसका अर्थ क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो यहाँ पर व्हाट का अर्थ क्या हो गया। ठीक है साथियों, इसका दूसरा अर्थ होता है कौन सा। व्हाट का मतलब कौन सा भी होता है, कौन सा। और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के व्यवसाय के लिए, उसका व्यवसाय पता करने के लिए व्हाट का मतलब कौन सा होता है। जैसे व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी कौन सा काम करते हैं। आपके पिताजी क्या हैं, क्या है का मतलब आपके पिताजी कौन सा व्यवसाय करते हैं। तो व्हाट के दो अर्थ हो गए। पहला हो गया क्या। क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है और दूसरे नंबर पर व्हाट का हिंदी अर्थ कौन सा होता है, जो कि व्यवसाय को पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा वर्ड देखते हैं साथियों, व्हेयर। व्हेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ, और इसका प्रयोग किसी स्थान को पता करने के लिए किया जाता है। जैसे व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर व्हेयर का मतलब हो गया कहाँ, ये स्थान सूचक होता है। नंबर 3 पर देखते हैं हु। हु का अर्थ होता है कौन, कौन। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हु का प्रयोग सजीवों के लिए किया जाता है। सजीवों के लिए हु का प्रयोग केवल सजीवों के लिए किया जाता है, निर्जीवों के लिए हु का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं हाउ। हाउ का मतलब कैसे। पहला हाउ का अर्थ हो गया कैसे। कैसे का मतलब किसी कार्य को करने का तरीका पूछा जाता है। किसी कार्य को करने का तरीका। और हाउ का एक अर्थ और होता है किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए भी किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए भी हाउ का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जानने के लिए, जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यहाँ पर हाउ का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए किया जा रहा है। अगला देखते हैं whom, WHOM, whom। whom का मतलब होता है किसको। whom का मतलब होता है किसको। इसका भी प्रयोग सजीवों के लिए किया जाता है। जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें whom का प्रयोग किया जाता है सजीवों के लिए। निर्जीवों के लिए अर्थात नॉन लिविंग के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला देखते हैं हुज। इसका हिंदी अर्थ होता है किसका। हुज मीन्स किसका या किसकी। इसका प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। सजीव प्लस निर्जीव दोनों प्रकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है व्हिच, WHICH, व्हिच। व्हिच मीन्स कौन सा, कौन सा। इसका भी प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है।
सजीव प्लस निर्जीव। उसके बाद अगला देख लेते हैं व्हेन। व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब, अर्थात किसी समय को पूछने के लिए, निश्चित फिक्स समय को पूछने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल मदर रीड द रामायण, माता जी रामायण कब पढ़ेंगी। अगला देखते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी, इसको हिंदी में कितने, या जो कितने का अर्थ देता है, और इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है। काउंटेबल नाउन के लिए, अर्थात जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं वहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है, ये संख्यावाचक होता है। अगला है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, ये अनकाउंटेबल नाउन में इसका प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन अर्थात जो मात्रावाचक होते हैं, संख्यावाचक नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। एक और देख लेते हैं एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम का हिंदी में होता है किस समय, किस समय। इसका प्रयोग फिक्स्ड टाइम जानने के लिए, फिक्स्ड टाइम जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक और देख लेते हैं एट व्हाट प्लेस। एट व्हाट प्लेस, इसका मतलब किस जगह, किस जगह। इसका भी प्रयोग फिक्स प्लेस जानने के लिए किया जाता है, फिक्स्ड प्लेस। तो साथियों, ये थे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जिसका प्रयोग और हिंदी बताने की हमने कोशिश की। आप सभी लोग भी इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।